हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए इस समय क्विक सिंगल। मॉर्निंग। यस, आज स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। डे डिफिकल्ट है स्टॉक पिकिंग के लिए। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स। उसका रीजन ये है कि 200 मूविंग एवरेज है, बार बढ़िया है, जगह अच्छी है, ट्रेड कर रहा है 455, स्टॉप होगा 450, टारगेट 465 470। चंबल फर्टिलाइजर। ओके, चंबल फर्टिलाइजर हो गई गावा सर की पिक। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, आपकी पिक। हाँ जी, मेरा ध्यान बीईएल में है। बीईएल एक अच्छे खासे सपोर्ट से 260 का इसका एक अच्छा बेस है, इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है और इसमें पॉजिटिव एक आउटलुक भी है। आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ से 300 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो नवंबर के फ्यूचर्स में आप इसमें बाय कर सकते हैं। रफली 274 के अराउंड है। आप इसमें 260 का स्टॉप लॉस रखिए। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 300। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप नवंबर का 280 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो रफली 10 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस आप 5 रुपए का रखिए और टारगेट जो है वो 18 से लेके 22 के रहेंगे। बीएल में मौका तेजी का बन रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चले। शिवांगी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या ट्रेड। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को और पूरी टीम को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ट्रेड के लिहाज से मेरे पसंद में है इंडियन होटल। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है करीबन अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है पिछले 3 दिनों से। तो यहाँ पे ये संकेत है कि मार्केट में थोड़ी बहुत और स्टेबिलिटी आएगी तो ये स्टॉक एक अच्छे एक्शन में रहेगा। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे 650 के आसपास और वहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे 700 के टारगेट्स के लिए और 665 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो ये फिलहाल इंडियन होटल में एक मौका तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बाई साइड का ट्रेड है ये। राजेश पालवी, आप बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। हर्षिता जी, आइशर मोटर हमें लगता है यहाँ पे एक रिकवरी के साइन दे रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बनाया और आज जिस तरीके से रिकवरी यहाँ बनी, आइशर मोटर में हमें लगता है अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 4860 4870 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4765 के आसपास। ओके, तो आइशर मोटर में एक मौका तेजी का बन रहा है, बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। बहेती जी, आप क्या पिक कर रहे हैं। हर्षिता मैम, अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक कल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद एक अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में, तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर है ये, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट कल जिस हिसाब से एक रिकवरी देखने मिली है या जो सेलिंग थी वो थमते हुए देखने मिली है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम चेज किया जा सकता है। तो 560 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 582 और 590 के टारगेट्स के लिए। 582 590 के लिए एक मौका यहाँ पर बन रहा है तेजी का। कावा जी बताइए आपका क्विक सिंगल। मेरा क्विक सिंगल इस वक्त रहेगा मेरे ख्याल से इंदिरा गैस। यस, यहाँ पर एक आपको मिलना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 415-16 का, टारगेट मतलब आपसे 440। गावा जी थैंक यू, ये आपने दूसरा रन बना लिया। मैं भूल गई थी कि आपने पहले दे दिया था ट्रेड, तो कोई नहीं। आईजीएल में भी एक मौका तेजी का बन रहा है। अब आई थिंक सातपुते जी बचे और मानस बचे। मानस बताइए आपका ट्रेड। तो देखिए, एक्सिस बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर गिरावट बढ़ रही है। मेरे ख्याल से स्टॉक वापस अपने पिछले लोज को टेस्ट कर सकता है। तो एक्सिस बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1161 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 1176 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे एक्सिस बैंक के फ्यूचर में और टारगेट सेट करेंगे 1130 के 1130 के 1130 के लिए एक्सिस बैंक। यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड आ रहा है, ध्यान रखिएगा। मानस कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली हो जाए। राजेश सातपुते बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। हर्षिता जी, मुझे लगता है लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पे इंट्राडे में प्ले करना चाहूंगा। मुझे लगता है जो सेलिंग है दैट सीम्स ओवर टू मी और यहाँ से एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा। तो इससे बाय इन एलएनटी स्टॉप लॉस होगा 3325 के आसपास और जो टारगेट मुझे दिखता है वो है करीबन 3450 से लेकर 3480। सो इट्स अ बाय इन लार्सन एंड टुब्रो। एलएनटी में एक मौका तेजी का बन रहा है, यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड आया। गौरांग, कुछ दिखा आपको ट्रेड लायक? कोई है ट्रेड जो इस समय आप मेंशन करना चाहेंगे? ट्रेड तो नहीं होगा हर्षिता, लेकिन हाँ निवेश लायक अगर रणनीति है तो सरकारी बैंकों का भी जिक्र हो रहा था कार्यक्रम में। तो मेरे ख्याल से कल या परसों बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आए, स्टॉक करीबन 250 के आसपास कामकाज कर रहा है।
नतीजे काफी अच्छे थे और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से अपने सर्वोच्चम स्तर 299 के आसपास जाने का प्रयास करेगा और अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो ये 325 की भी तैयारी कर सकता है। ओके, मीनवाइल हर्षदा, डिप में बाइंग आ गई है और बैंक निफ्टी में खास तौर से जो हमारी बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी पर खास तौर से नज़र रखें और ICICI बैंक ऑब्वियसली थोड़ा सा लीड करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन देखते हैं, आई थिंक आज सबसे ऊपर फेडरल बैंक होगा कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक अब करीब करीब 7% ऊपर है और ओके नंबर 2 पर, फर्स्ट नंबर पर अभी भी ICICI बैंक ही है, लेकिन फेडरल बैंक नंबर 2 पर 197.6 अब ये स्टॉक। और उसके अलावा लेकिन दिक्कत आ रही है भारती से। भारती का निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप, निफ्टी क्यों नहीं चल पा रहा है एक बार वो देख लेते हैं। निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में भारती का बड़ा इम्पैक्ट है, इनफैक्ट सबसे बड़ा ड्रैग भारती की तरफ से ये 22 पॉइंट का। मैं हो सकता है कि जो मैंने बात कही थी बिग स्टॉक्स में, मैंने जब डिस्कस किया था उसके बाद जो मैंने बात कही थी कि एक चीज़ जो दिक्कत हो सकती है कि अगर सब्सक्राइबर लॉस कंटिन्यू करा तो आरपू को शायद कोई मतलब ना रहे, मार्केट ने शायद उस पर लैच ऑन किया है, वरना अदरवाइज नंबर में कोई कंप्लेन नहीं थी और स्टॉक में पोजीशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज का सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो भारती एयरटेल है, जिस तरीके से स्टॉक 2% नीचे इस समय। आप जी हाँ, यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है, लेकिन गौरांग आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं भारती के नंबर्स को, और फिर अगर ये स्टॉक आपको 1600 के आसपास दिखे, क्या खरीदना शुरू करेंगे या फिर आपको भी डर यही है कि देखिए जियो छोड़, भारती एयरटेल छोड़ सारे सब्सक्राइबर्स तो BSNL की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां पर टैरिफ हाइक नहीं हुआ है या फिर उसका ज्यादा हिट नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है अर्षदा। अब मैं क्या 1600 का इंतजार करूंगा भारती एयरटेल पर? तो बिल्कुल नहीं। 1600 के शेयर में 30 रुपए की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। शुरुआत कीजिए स्तर से और अगर और गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ और जैसे पहले भी मैं जिक्र कर रहा था जब आशीष ने मुझे प्रश्न पूछा था, तो ये तैयारी कर रहा है करीबन 1750 1800 जाने के लिए, और अगर समय की पाबंदी नहीं है तो 2000 के पार भी लक्ष्यांक दिख सकते हैं। देखिए अर्षदा, ऐसा होता है कि काफी कुछ बाजार में प्रतिक्रिया जो होती है ना, वो बहुत ही छोटी अवधि के लिए हो जाती है और फिर आपको पश्चाताप होता है कि आपको अच्छे दाम पर निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए शेयर मिल रहा था लेकिन आपने किया नहीं।